अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद नज़र आए। आज बात करेंगे आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी गलतफहमी के हवाले से जो लोगों में पाई जाती है, और इल्म की कमी की वजह से और अपनी जहालत की वजह से लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। और वो गलतफहमी ये है कि लोग तावीज़ गंडों का काम करने वालों को पीर समझते हैं। चुनाचे मुझे मैसेज आते हैं, कॉलें आती हैं, तो लोग कहते हैं मैंने फ़लाँ पीर साहब से तवीज़ करवाया, मैंने फ़लाँ पीर साहब ने मुझे तलसम बना कर दिया, फ़लाँ पीर साहब ने मुझे जो है वो नक्श बना कर दिया। तो इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो आज मैं आपका ये तसव्वुर और कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि तावीज़ घंटों का काम करने वाले, नक्श बनाने वाले, तिलस्म बनाने वाले और इस किस्म के अमलियात का जो काम करने वाले होते हैं वो पीर नहीं होते। पीर हमारा जो यानी शरीयत की इस्तिलाह हम कह लें, यानी जो हमारा जो इस्लाम है, दीन इस्लाम है और मुसलमानों की जो एक तारीख़ और हिस्ट्री रही है, उसमें उसकी जो इस्तिलाह है उसमें पीर उस शख्स को कहा जाता है कि जो तसव्वुफ़ के रास्ते पर चलते हुए इंसानों को और इंसानियत को दूसरे दरों से और दूसरे यानी किसी और के दर से हटाकर एक अल्लाह के दर पर जोड़ने वाला जो होता है वो पीर कहलाता है उर्फ़ आम में। यानी पीर का माना क्या होता है? लफ्ज़ी माना होता है जिसकी यानी पैरवी की जाए, यानी जिसके पीछे लोग चलते हैं। पीर पैरवी से है, जिसके पीछे लोग चलते हैं। और हर या ज़ाहिर बात है कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो कुछ उसके भी पीछे चल रहे हैं, तो हर पैरवी करने वाले यानी हर उस शख्स को जिसकी पैरवी की जाए उसको पीर नहीं कहा जाता, बल्कि शरीयत की इस्तिलाह में, हमारी इस्लाम की मुसलमानों की इस्तिलाह में पीर उसे कहा जाता है कि जो शरीयत के रास्ते पर चलता है, तरीक़त शरीयत के रास्ते पर चलता है, हिदायत के रास्ते पर चलता है और लोगों को उस रास्ते पर चलाता है, लोगों को कुरान के साथ जोड़ता है, लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ता है। लोगों ने जो जगह जगह पर दर बनाए होते हैं, कितने दरों पे जाके झुकते हैं, वो एक दर पर लोगों को वहाँ से खींच खींच कर लाता है और उस एक अल्लाह के दर पर झुकाता है और एक अल्लाह के साथ जोड़ता है, अल्लाह के नबी के साथ जोड़ता है, अल्लाह के कुरान के साथ, किताब के साथ जोड़ता है, अल्लाह के दीन के साथ जोड़ता है, उसको पीर कहा जाता है। और उसके जो पीछे जो चलता है उसको मुरीद कहा जाता है। मुरीद का मान होता है इरादा करने वाला। तो ये जो तवीज़ गंडों का जो काम करते हैं, इनको शरीयत में इनको जो है वो पीर नहीं कहा जाता, ठीक है जी। इनको उर्फ़ आम में आमिल कहा जाता है। उर्फ़ आम की मैं बात कर रहा हूँ कि आम उर्फ़ आम में इनको आमिल कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये आमिल कहलाने के भी मुस्तहिक़ नहीं है, क्योंकि ये या तो जादूगर होते हैं, या ये काहिन होते हैं, या ये नजूमी होते हैं, ठीक है जी। ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो होंगे। अब इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई पूरा जादूगर है या कोई किस तरह का। ज़ाहिर बात है कोई जादूगर का कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है ना कि जिसने वो सर्टिफिकेट लिया तो उसे हम जादूगर कहेंगे। अब जादूगर की भी मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ होती हैं। किसी ने जो है कोई 50 चीज़ें जादू की सीखी होती हैं, किसी ने 40 सीखी होती हैं, किसी ने 20 सीखी होती हैं, किसी ने 10 और किसी ने सिर्फ एक ही चीज़ जादू की सीखी होती है। तो वो एक ही चीज़ भी अगर वो कर रहा है तो उतने दर्जे में वो जादूगर वो भी है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये हिसाब किताब के नाम पर जो होता है, ये हिसाब किताब करना, आपसे कमीज़ मांगी जाती है कि आपकी कमीज़ पर हम हिसाब करेंगे, कोई कपड़ा लाएं उस पर हम हिसाब करेंगे, या जी बाजुओं पे वो हिसाब किताब की, ये नहीं, इस किस्म की जितने भी हिसाब किताब होते हैं इनका शरीयत में और इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये चीज़ें जादूगरी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन उलूम से इनका ताल्लुक़ है। तो उन्हीं में से ज़ाहिर बात है जो ये करता है तो ज़रूरी नहीं कि पूरा जादूगर है। तो जादूगर का कुछ ना कुछ वो काम ये जादूगरी का कर रहा है, ठीक है जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पीर तवीज़ गंडों और अमलियात के काम करने वाले को पीर नहीं कहा जाता। इन लोगों को आमिल उर्फ़ आम में कहा जाता है और हकीकत में आमिल कहलाने के भी मुस्तहिक़ नहीं है, बल्कि ये काहिन, नजूमी, जादूगर और फ्राडिये होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।